ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपका 28 फरवरी के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए आज मैं आपको पेपर बताने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो देखिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा, अच्छे से पूरे पेपर को कंप्लीट करिएगा। फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरा पेपर बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसे अच्छे तरीके से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि किसके बारे में ये पैसेज दिया गया है और इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी जो शिक्षा है, एकेडमिक में यानी कि शिक्षाविद हमेशा मानव विकास का एक अनिवार्य हिस्सा रही है। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन। यानी कि हमें बाहरी दुनिया में जीवित रहने और अपनी खुद की पहचान स्थापित करने के लिए तैयार करता है। बट इज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑफ मेयरली एकेडमिक्स। लेकिन क्या एक व्यक्ति का विकास केवल शिक्षा तक ही सीमित है? यहाँ पर पूछा गया है कि क्या एक व्यक्ति का विकास शिक्षा तक ही सीमित है? इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम एन अर्ली एज वी हैव बीन टॉट दैट एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक ओनली। यानी कि हमें सिखाया गया है, भारत में हमें कम उम्र में सिखाया गया है कि शिक्षा केवल शिक्षाविदों तक, सीमाओं तक ही सीमित है। The idea of getting out in the field for gaining practical experience is always considered a hoax। यानी कि जो व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में बाहर निकलने का विचार हमेशा एक धोखा माना गया है। This has 100 student development, but the truth is education represents a considerably broader field than we know of it। लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा काफी व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। बट द ट्रूथ इज एजुकेशन रिस्पेक्टेड कंसिडरली broader field than we know it। Our teaching from the basics has been focused getting good grades and job offers। लेकिन सच्चाई यह है, जितना हम जानते हैं, मूल बातों से हमारा शिक्षण रचनात्मक एवं अद्वितीय होने के बजाय अच्छे ग्रेड और नौकरी प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। Rather than being creative and uncool in the 21st century, the pure academic type of education is slowly paving way for a whole new type। The paradigms shift in the whole education system is evident। People have now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students' overall development। यानी कि हम 21वीं सदी पर शुद्ध शैक्षणिक प्रकार की शिक्षा धीरे धीरे एक नए प्रकार के मार्ग में प्रशस्त कर रही है। पूरी शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव स्पष्ट है। लोग अब ये समझ गए हैं कि शिक्षा एक 360 डिग्री गतिविधि है जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर इस पैसेज में जो है आपको शिक्षा के बारे में बताया गया है। इस पैसेज में जो है आपको शिक्षा के ऊपर से बात की गई है। चलिए कुछ लाइनें आपकी उस पेज में भी है तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, रेदर देन रिस्ट्रिक्शन हिम हर टू क्लासरूम्स co-curricular activities that take place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way have become a point of focus today। These activity help in the। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो सहपाठ्येतर गतिविधियां जो कक्षा के बाहर होती है लेकिन कक्षा के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ या पूरक करती है, किसी तरह से आज ध्यान का एक बिंदु बन गई है। ये गतिविधियां प्रश्न में मदद करती है। यानी कि इस पेज में शिक्षा के ऊपर से आपको बात कही गई है कि आज के जमाने में शिक्षा को ही सब कुछ माना जाता है। मानव विकास के लिए शिक्षा एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें बाहरी दुनिया में जीवित रहने और खुद की पहचान स्थापित करने में हमारी यह मदद करती है। देखिए चलिए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं कि इसके क्वेश्चनों में हमें किस तरह के सवाल
पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि यहां पर पूछा गया है कि मानव विकास का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि व्हाट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका जो राइट रहेगा वह आपका एकेडमिक शिक्षा, एकेडमिक रहेगा, एकेडमिक मीन्स शिक्षा, तो सी वाला इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका व्हाट इज कंसिडर्ड अ होक्स, यानी कि एक धोखा माना जाता है। धोखा इसमें किसको माना जाता है इस पैसेज के हिसाब से, तो इसका राइट रहेगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव को यहां पर धोखा माना गया है। अगला जो है आपका वो है व्हाट हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, यानी कि छात्रों के विकास में बाधा क्या है। तो क्या है, लिमिटेड एजुकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक, यानी शिक्षा में सीमित सीमाओं का रहना। अगला आपका द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका रहेगा आपका टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, सी वाला इसका आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि समग्र विकास पर ध्यान रखना, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड होक्स, तो इसका राइट रहेगा आपका अनट्रू, बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होक्स के समान है, अनट्रू यानी कि असत्य। अगला है आपका विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो इसका राइट रहेगा आपका सोक्स को सर्कुलर एक्टिविटीज, डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो है आपका वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका जो राइट रहेगा आपका, तो देखिए इसका जो राइट रहेगा आपका फॉर अ फिजिकल डेवलपमेंट। अगला आपका द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो इसका राइट रहेगा सेंचुरी, यानी कि जब भी 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसे हम सेंचुरी कहते हैं। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ अनक्यू, अनक्यू मीन्स होता है आपका सबसे अलग। अब यहाँ पर एंटोनेम यानी कि विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है, तो सबसे अलग का आपका एंटोनेम यानी कि विलोम हो जाएगा सामान्य, मीन्स कॉमन, इसका राइट आंसर आपका रहेगा। आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो द फाउंडेशन, सी वाला इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर, जो कि है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है, इसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और जिसके ऊपर भी ये पैसेज आपको दिया हो उसका आपको टाइटल बनाकर लिखना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हैं उनको आपको नोट्स बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको दूसरा क्वेश्चन यह कंप्लीट करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा यू हैव लॉस्ट योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली। तो देखिए यहाँ पर जो है आपने अपनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ट्रेवल करते हुए एक लोकल बस में खो दिए हैं, तो वहां अब यहाँ आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट लोकल डेली में छापना है। तो चलिए देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस है। तो देखिए अ बैग हैज बीन लॉस्ट इन अ लोकल बस ऑन ऑफ यूपी रोडवे containing important documents, whoso even find it kindly contact to return it on the following name and address। तो देखिए यहाँ पर आपको नाम दे रखा है, मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको जो नोटिस है वो लिखना है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि यू आर अ हर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर योर नोटिस बोर्ड अबाउट द स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन अ नेक्स्ट वीक। देखिए यहाँ पर आपको स्पोर्ट मीट के लिए नोटिस
लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहेगा इसका आंसर आपका। देखिए, गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आपकी जो भी स्कूल का नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डेट लिखनी है, देन आपको यहाँ पर कैपिटल अक्षर में नोटिस लिखना है बीच में। देन जो भी आपका टाइटल हो नोटिस का वो लिखिएगा तुरंत नीचे। देन आपका नोटिस यहाँ से स्टार्ट होगा कि ऑल द स्टूडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मील विल बी हेल्ड ऑन 13th and 14th January. Those students who wish to participate in races, jumps, hockey, football, tennis, cricket, etc. should give their name to the unsigned within 3 days of this notice so that proper arrangement may be done. There will be attractive prize for all events. तो देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का नाम लिखना है। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है। बहुत ही आसान है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, द पोस्टमैन ऑफ योर स्ट्रीट इज रूड एंड इरेगुलर, राइट अ लेटर टू पोस्टमास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने पोस्टमैन की कंप्लेन करनी है। इसी में अथवा दे रखा है आपका, यू आर अ प्रवीण महाजन रिसाइडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड जेती डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको अपने मित्र को लेटर लिखना है और अपनी अपकमिंग यानी कि आने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बताना है कि किस तरीके से आपकी तैयारियां यहाँ जो चल रही है। तो चलिए दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, टू द हेड पोस्ट ऑफिस भोपाल। यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस में लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पर लिखना है टू द हेड पोस्ट ऑफिस भोपाल। सब्जेक्ट है आपकी एप्लीकेशन का, इन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पोस्टमैन। रिस्पेक्टेड सर, I want to draw your attention and carelessness of the postman of our area. Our postman is Mr. Ramlal. He is very lazy man. His behavior is not good with all people. He does not come regularly in our area. He delivers our letter and article always wrong hand. So many problem our colony's people. So I request you looks into my complaint and check the postman. I shall be grateful to you. Your faithfully नेहा। यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन में अगर नाम दिया हो तो वो यहाँ लिखिएगा या फिर अपने आप से भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर लिखना है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये लेटर रहेगा। सबसे पहले आपको पता लिख देना है, देन आपको यहाँ पर डेट डालनी है, डियर निकिता। यहाँ पर जो भी आपकी फ्रेंड का नाम हो या फिर क्वेश्चन में दे रखा हो वो यहाँ पर लिखना है, हेलो या फिर हाय, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। यानी कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करती हूँ तुम भी वहां पर ठीक होगे। आई गोट योर लेटर यस्टरडे, यानी कि मुझे कल तुम्हारा लेटर मिला। यू वरीड स्ट्रेस फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, तुम अपने आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेस्ड हो। इट डज नॉट सूट बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि तुम पे ये बिल्कुल सूट नहीं करता, तुम एक अच्छी छात्रा हो, ब्रिलियंट। आई नो यू आर वेरी वेल इन स्टडी, मुझे पता है तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो। यू हैव ऑलवेज अचीव अबाउट 80% मार्क्स ऑल प्रीवियस एग्जाम, यानी कि तुमने हमेशा ही एग्जाम में 80% प्लस मार्क्स तक लाए हुए हैं। आई एम श्योर, मैं जानती हूँ, यू विल ऑल्सो गेट टॉप ग्रेड मार्क इन दिस एग्जाम, मुझे अब भी पता है कि तुम इस एग्जाम में भी टॉप ग्रेड लाओगी। यू शुड फोकस ऑन difficult and important topics so that all your tension and stress get removed from your mind. तुम्हें अपने सारे ही डिफिकल्ट टॉपिक पर फोकस करना चाहिए और अपने दिमाग से टेंशन और स्ट्रेस को रिमूव कर देना है। My regret your parents and love to your brother and sister.
योर लविंग, जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन में से लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको लेटर लिखना है। बहुत ही आसान है, एक बार में पढ़ेंगे उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में, दिखने में आपको बड़ा लग रहा हो लेकिन अगर समझ कर करेंगे तो आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल फॉर योर स्कूल मैगजीन यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। इन चारों पॉइंट का यूज करके आपको मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल के ऊपर से एक आर्टिकल 120 वर्ड्स में यहाँ पर आपको लिखना है। इसी के अथवा में आपको दे रखा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको 120 वर्ड्स में यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए दोनों के ही आंसर एक साथ हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर आपका होने वाला है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा यहाँ से तो यहाँ तक आपका ये पूरा क्वेश्चन आंसर होने वाला है मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल के ऊपर से। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर टॉपिक होने वाला है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए नॉन कैन डेनी दैट इंग्लिश हैज टुडे बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. It is the language which is spoken and understood by the greatest number of people in the world. For trade, for diplomatic purpose, India will have to depend on English for a long time to come. देखिए इस तरीके से इसमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश आजकल कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है। हमारे वर्ल्ड में यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश को बोलते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखिए। तो देखिए पहला जो है आपका मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज डॉट डॉट रीड बुक इन द लाइब्रेरी। तो इसका आपका राइट रहेगा एवरी। अगला आपका आई डॉट डॉट हिम फॉर 10 ईयर। तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। अगला आपका हिज अंकल डेड डॉट डॉट कैंसर। तो ऑफ इसका राइट रहेगा आपका हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर। वी डॉट डॉट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो मस्ट इसका राइट आपका रहेगा वी मस्ट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। वी कुड नॉट विन द मैच डॉट डॉट ही प्लेड वेल। तो इसका आपका इफ आएगा ही कुड नॉट विन द मैच इफ ही प्लेड वेल। अगला आपका ही टीचर्स इन डॉट डॉट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसका द आपका राइट रहेगा ही टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किए। अगला जो है आपका सातवां क्वेश्चन इस तरीके से डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो है आपका वेयर हैव आई पुट माई बैग डू यू नो। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लोज। दूसरा है यहाँ पर सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस सी इज इन्वाइटेड। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। अगला आपका ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो एंड दैट। अगला है नो वन डिसलाइक मैंगोज। चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। दैट ही विल विन द रेस सीम्स रियलिस्टिक। अगला आपका देर इज अ वे देर इज अ विल। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग वेयर। तो चलिए इनका आंसर मैं आपको एक साथ स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सभी का आप आंसर एक साथ ही कंप्लीट कर लें। तो चलिए देख लेते हैं इनके आंसर एक बार। तो देखिए इस तरीके से कुछ ये सेंटेंस के आंसर आपके होने वाले हैं। देखिए पहला जो है आपका डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग। दूसरा आपका सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी इफ सी इज नॉट इन्वाइटेड। ही इज रिच सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार। एवरीवन लाइक्स मैंगोज एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका आंसर होने वाला है सातवें क्वेश्चन का। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए इसी में आपका 8वां जो क्वेश्चन है वो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उन्हें हमको इसको पढ़कर आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट डज द इंस्टेंस इन द एबव पैसेज मीन। तो इसका जो राइट रहेगा ए वाला एग्जाम्पल रहेगा। हु वाज नंबर 2 एट द स्टूडियोज। तो इसका राइट रहेगा आपका कोथामंगलम सुब्बू, राइट रहेगा। हु वाज फ्रस्ट्रेटेड। तो अ बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। हु इज द ऑथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स। तो अशोका मित्रम, सी वाला राइट रहेगा। व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर। तो इसका एंग्री वाला आपका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से 9वां क्वेश्चन भी हमारा दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसमें ए और बी भी दे रखे हैं आपके। तो चलिए पहले ए को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है आपका द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज रिटन बाय। तो किसने लिखी है? एड्री रिच ने इस पोएम को लिखा हुआ है। अ वर्ड ऑफ ग्रीन मीन। तो ग्रीन मीन्स होता है फॉरेस्ट। अगला आपका व्हाट डू नॉट फेयर द मैन। तो इसका राइट आपका आंसर रहेगा टाइगर्स। तो देखिए इस तरीके से पहला जो था ए वाला वो हमने कंप्लीट किया। इसी में बी भी आपका दे रखा है। तो देखिए पहला है आपका क्वेश्चन हु इज द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका आपका राइट रहेगा डेरी। अगला है आपका व्हाट डज द अगलिएस्ट थिंग रिफर टू। तो फेस ऑफ डियरी। व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अफ्रेड। अगला आपका द एबव वर्ड आर स्पोकन टू। तो मिस्टर लाम्ब इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। देखिए इसी में आपका 10वां दे रखा है। यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो इन सभी का आंसर मैं एक साथ आपको पीडीएफ में स्क्रीनशॉट देने वाली हूँ। तो सभी का सॉल्यूशन हम उसी पीडीएफ में देखेंगे। तो अभी के लिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इनका। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाली हूँ पीडीएफ में। तो चलिए अभी के लिए क्वेश्चनों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 12वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। आगे है इसी में आपका 14वां भी दे, ये रहा आपका 14वें क्वेश्चन और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो चलिए अब इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको दे देती हूँ। पीडीएफ के द्वारा मैंने इन सभी का सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप सॉल्यूशन के साथ सब कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। एक साथ ही मैं आपको बहुत से क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इस पीडीएफ से आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाने वाला है। आप लिख के रख लीजिए बात, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पूरी इंग्लिश का आपका क्वेश्चनों का निचोड़ में इस पीडीएफ में बताने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चन इसी में से आपको सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें से रॉन्ग आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आंसर सहित लेकर आई हूँ और जितना सरल भाषा में आंसर हो सकता था उतना लेकर आई हूँ, ताकि क्योंकि क्या है अपने पास टाइम नहीं बचा है और पेपर आपका बहुत नजदीक आ गया है। तो जितना सरल हो सकता था जल्दी मैं आपके लिए सारे ही क्वेश्चन का आंसर सहित लेकर आई हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर ली। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पीडीएफ को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसमें से बिल्कुल भी रॉन्ग जाने वाले नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए और कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से। ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो आंसर को। इसलिए तो हम सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन बता देते तो आपको सॉल्यूशन ढूंढने में टाइम लगता, फिर कब आप पढ़ाई करते।
तो उसकी वजह से क्या है, हम खुद ही आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं ताकि प्रॉब्लम आपको कोई भी ना हो और आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चनों के आंसरों पर ध्यान दे सके और उन्हें कंप्लीट कर सके। देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको दे रखे क्रम अनुसार, तो आप तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए 28 फरवरी के दिन यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। आप तो लिख कर रख लीजिए और मिला लीजिएगा आने के बाद। यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले। देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन हो गया, 14वां। छोटे से छोटे आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए इस तरीके से सभी क्वेश्चन को दे रखे हैं क्रम अनुसार, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप तो सिर्फ और सिर्फ। देखिए ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन का आंसर, 14वें क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, ये हो गया आपका। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चन मैंने क्रम अनुसार दे रखे हैं ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका। देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, पेपर आपका रॉन्ग नहीं जाएगा इन क्वेश्चनों में से, पूरा आपका मॉडल पेपर है। देखिए इस तरीके से सारे ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, तो इन सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सॉल्यूशन के साथ मैंने दिए हैं और जितने सरल भाषा में हो सकता था उतने सरल भाषा में मैंने इनका आंसर आपको दिया है, आसान से आसान, ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।